क्या आप उन लोगों में से हैं जो पढ़ते वक्त सारे टेंसेस को समझ जाते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो सारी बत्ती गुल हो जाती है? अगर आप उस लाइन में हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल अपने डर को भगा दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आप वो सारी चीज़ें सीख जाने वाले हैं जो अब तक आपके जहन में नहीं थी। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाने वाली है, टेंसेस आपके दिमाग के अंदर घुल जाने वाले हैं। अगर आप उसी लाइन में हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सो गाइज, आज हम पढ़ते हैं टेंसेस। टेंस होता क्या है? टेंस एक्चुअली समय को बताता है, वक्त को बताता है, काल को बताता है, और उसको हम कहते हैं टेंस। यूँ तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब होता है समय। समय कौन कौन सा होता है हम जानते हैं। समय होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यानी काल तीन तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो कि अभी काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, होता है, यानी अभी के समय में जो भी काम होता है उसके बारे में बताया जाता है, उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है कि जो काम हो चुका, यानी भूतकाल के किसी समय में वो काम हो गया या हम पुरानी बातें कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो आने वाले समय के अंदर काम को बताएगा कि काम आने वाले समय में होगा, उसके बारे में जो भी हमें चीज बताई जाती है दैट इज कॉल्ड, वो हमें फ्यूचर टेंस बताता है। तो अब हम समझ गए हैं कि टेंसेस का मतलब होता है समय, टेंस का मतलब होता है समय जो कि समय को बताता है। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो मैंने आपको बोली, वो है काम, वर्क, जो कि हमें बताई जाती है एक्शन के द्वारा। यानी एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, उसका टाइम क्या है, ये हमें बताता है टेंस। यानी एक्शन जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो किस समय हो रहा है। और दूसरी चीज हमें टेंसेस ये बताते हैं कि वो एक्शन कितना हुआ है, वो काम कितना हुआ है। तो टेंसेस हमें दो चीजें बताते हैं, काम क्या हो रहा है और काम कितना हुआ है। तो इसके बारे में जो जिन चीज़ों जिससे हमें पता पड़ता है उसे हम कहते हैं टेंस। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि टेंस के जो तीन टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्या इसके भी और कुछ टाइप है? बिल्कुल है, हमने उनको बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल स्टडी करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिटेल स्टडी ना भी करेंगे तब भी आप टेंसेस। Guys, this is Majan and you are watching my channel English with Maya Ma'am। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस, और टेंसेस पढ़ने से पहले हम सीखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या कोई भी, किसी भी लैंग्वेज में बोलने के लिए एक वाक्य होता है जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस को अनेक तरीकों से बोला जाता है, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं जिससे उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में भी सेंटेंस को बोलने के कई तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं जिससे हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करें, जिससे हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, वो चार तरीके के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। मीन्स किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हम चार तरीके यूज करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, जस्ट लाइक मैं फुटबॉल खेलती हूँ, यह है पॉजिटिव, जिसमें ना नहीं लगा है, सिर्फ एक सिंपल सा साधारण सा सेंटेंस है। दूसरा आता है नेगेटिव, वह फुटबॉल नहीं खेलती है, इट मीन्स इसमें हमने नॉट ऐड कर दिया और वही सेंटेंस जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, सो वह फुटबॉल नहीं खेलती है। थर्ड वन इज एक क्वेश्चन पूछना, क्या वह फुटबॉल खेलती है, ये हो गया इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वो क्या होता है? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है, मीन्स इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी नेगेटिव सेंस में, तो इसके अंदर क्वेश्चन के साथ नोट हमने और ऐड कर दिया है। सो इस तरीके से चार तरह के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस,
she plays football, this is positive sentence. नेक्स्ट है नेगेटिव, जिसमें हमने ऐड किया है नॉट, नेगेटिव जो कि नहीं का सेंस दिलाता है. नेगेटिव, she does not play football, this is negative sentence. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? जो क्वेश्चन बनाता है. जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. डज शी प्ले फुटबॉल, उसी सेंटेंस को हमने बनाया है, क्या वह फुटबॉल खेलती है? नेगेटिव इंटरोगेटिव. लास्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव भी है प्लस इंटरोगेटिव भी है. क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नाम है क्वेश्चन, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जस्ट लाइक डजंट शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है? तो आइए देखते हैं. शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है. शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, नेगेटिव, वह फुटबॉल नहीं खेलती है. डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलती है? डजंट शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है? तो इस तरीके से 4 तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाते हैं और हम इंग्लिश में भी इसी तरह से, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, 4 तरीके के सेंटेंस उन सब में बनाते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस और उसके टाइप्स. हम जान तो गए हैं कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों ही टेंसेस हमें मालूम है. लेकिन क्या इनके भी और टुकड़े होते हैं? क्या इनके भी और टाइप्स होते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, इनके भी और टाइप्स होते हैं. हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो. तो तीनों ही टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं. टोटल मिलाकर हमारे पास 12 टाइप के टेंसेस होते हैं. तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट. प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट जो डेफिनेट नहीं बताता है कि काम कितना हुआ है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट. इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस जो काम लगातार चलता है, लगातार चल रहा है, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, है ना, तो ये इस वक्त की बात है, वर्तमान काल की बात है, प्रेजेंट टेंस की बात है. और कंटिन्यूअस का मतलब भी ये है कि वो चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट अपने नाम से ही हमें बता रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, परफेक्शन है. तो जो परफेक्ट है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में हम इस टेंस का यूज करते हैं. उसके लिए हमें कोई टेंस बताता है, दैट इज परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, पूरा हुआ भी है और हो रहा भी है. ये कैसे हो गया? डिटेल स्टडी में हम इसको बताएंगे. तो 4th जो पार्ट है वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस तरह से हमारे पास इस टेंस के 4 पार्ट हो गए. कौन कौन से? इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट. कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों ही इसमें आ गए हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिस तरीके से ये 4 टेंस हमने डिवाइड किए हैं, ठीक उसी तरह से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सेम इसी तरह के टेंस हम डिवीजन करेंगे इन टेंसेस का. पास्ट इंडेफिनेट, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट. यहां पर भी फर्स्ट वाला जो टेंस है दैट इज इंडेफिनेट, यानी पास्ट इंडेफिनेट, जिसको हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि काम चल रहा था, उसके लिए है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. यहां पर भी काम कंटिन्यू है लेकिन पास्ट में. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, काम परफेक्ट हुआ, पूरा हुआ, लेकिन पास्ट में. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम चल भी रहा था और काम पूरा भी हुआ था, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में. नेक्स्ट जो हमारा टेंस आता है दैट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस हम सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर हम नहीं जान सकते. तो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का टेंस, भविष्य काल. भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होएगा, उसके बारे में जो टेंस बताता है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के भी सेम इसी तरह से 4 पार्ट है. फ्यूचर इंडेफिनेट या कहिए फ्यूचर सिंपल.
फ्यूचर कंटिन्यूअस जो कि काम चल रहा होगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा भी और काम चल रहा होगा भी, यानी दोनों चीजें होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए, हमें ये पता पड़ चुका है अब कि टेंस 12 होते हैं, 12 टाइप ऑफ टेंसेज आर हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, same like this, and future indefinite, future continuous, future perfect continuous। तो हमने 12 तरह के टेंसेस के बारे में अभी तक जाना है, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इन टेंसेस में, क्या बताते हैं ये, क्या समझाना चाहते हैं ये। इस सब के लिए हम थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा सा अटेंशन भी चाहूँगी आपका, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको अगर आप सीख गए, या उसको अगर आपने इस वीडियो को 10-15 मिनट का जो भी वीडियो है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे अटेंशन से देखेंगे, तो आई एम श्योर, आई गारंटीड कि आप टेंस के इस पार्ट को, टेंसेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। यही मेरे साथ हुआ था और यही आपके साथ भी, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट टॉपिक। सो लेट्स, अब मैं बताऊंगी आपको टेंसेस के बारे में, पर पाना है परफेक्शन तो इसको फॉलो कीजिए। ये क्या है, जहां पर भी मैं आपको टेंस चार्ट के जरिए समझाने वाली हूं कि किस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में सारे के सारे टेंसेस को समझ सकते हैं। तो जहां पर भी टेंस में 12 ही टेंसेस में जहां पर भी आपको ये वर्ड नजर आए, क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस। अगर जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड नजर आए वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको बताया ना, सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हमें हर सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत होगी। तो जहाँ पर भी आपको कंटिन्यूस नज़र आ जाता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट, जहाँ पर हमें परफेक्ट नज़र आता है, पूरे टेंसेज में जहाँ पर भी हमें क्या नज़र आ जाता है, परफेक्ट, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एच। एच क्या, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में आपको, एच मतलब हेज, हैव और हेड, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो एच वर्ड यानी कि हेज, हैव या हेड में से कोई एक लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। क्या लगाना है, हेज, हैव, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। परफेक्ट जहां पर हमें नजर आएगा हेज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और जहां पर दोनों नजर आते हैं, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था अभी, जो टेंस चार्ट बताया था उसमें बताया था, लास्ट वाला जो सेक्शन था उसके अंदर परफेक्ट भी था और कॉन्टिन्यूस भी था। तो मैं आपको दोनों ही चीजें साथ में बोल रही थी। तो अगर हमें इस तरह के टेंस में जहां पर परफेक्ट भी नजर आए और कॉन्टिन्यूस भी नजर आए, कॉन्टिन्यूस भी नजर आए, परफेक्ट भी नजर आए, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करें, मैं बताती हूँ सोल्यूशन। तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो वही लगानी है जो परफेक्ट में लगाई थी, मीन्स हेज, हैव और हैड वही लगानी है, याद रखिए। और कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी तो वो भी हम यहां लगा देंगे। कहां पर, परफेक्ट कंटिन्यूस में हेज, हैव, हैड हमें लगाना ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी ही है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट जहां हो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अब मैं आपको, आप ये पूछेंगे कि आपने तो बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि ये दोनों आ रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। तो इसका क्या, डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें हेज, हैव, हेड प्लस यहां पर फिट करनी है, यानी बीन हमें लगा देना है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है। लेकिन क्योंकि हम दोनों ही फॉर्म एक साथ नहीं लगा सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीन। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, हेज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, और हमने इन दोनों को किससे ऐड कर लिया, बीन से। मीन्स हेज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस जहां पर भी आपको नजर आए,
पूरे टेंसेस में जहां पर भी फ्यूचर टेंस नजर आए, बिना कुछ सोचे समझे हमें वहां पर विल एंड शेल लगा देना है। क्या लगा देना है? विल शेल तो लगाना ही लगाना है, बाकी की चीजें जो भी होगी वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन फ्यूचर नजर आते ही विल और शेल तो हमें लगाना ही है। ये सारे टेंसेस का एक्शन के साथ रिलेशन क्या है, ये कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है, जैसा कि मैंने बताया, वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो भी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंस के अंदर आते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो जो हमारी हैबिट्स होती है, जो हम फ्रिक्वेंटली जो काम हम करते हैं, अक्सर करते हैं, रोज करते हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसके अलावा कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं, या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ हो तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा सेंटेंस जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाते हैं। जस्ट लाइक सनराइजेज इन द ईस्ट, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। इसी तरह से मदर लव्स हर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? ये भी एक ट्रूथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अगर आपने देखी हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? जो काम फ्रिक्वेंट होते हो, अक्सर होते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, या फिर साइंटिफिक ट्रूथ हो, इसके अलावा हिस्टोरिकल सच्चाई हो कोई, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो कि इनहेरेंट क्वालिटी हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मदर लव्स हर चिल्ड्रन। इसी तरह से जो छोटा बच्चा होता है वो भी अपनी माँ को प्यार करता है, तो क्या उसको किसी ने सिखाया कि तुम अपनी माँ से प्यार करो? नहीं, ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, और ये क्वालिटी जब हम शो करते हैं तो वो करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होती है, वो मैं आपको पूरी लिस्ट या अपनी स्क्रीन पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको शो हो रही है कि किन किन चीज़ों में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही राइट्स अ पोम डेली, वो रोज एक पोम लिखता है। क्या आया लास्ट में? लिखता है। यहाँ पर वर्ब है लिखना, और उसमें आया लिखता है ना, इनडेफिनेट है, लिखता है आया, तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहाँ यूज होता है? यहां पर है पढ़ता है, खाता है, उठता है, बैठता है, यहां पर हो जाएगा खाता था, उठता था, बैठता था, या फिर खाया था, उठा था, बैठा था, यानी वर्ड आ जाता है था, थे, थी, या ये खाना खाया। तो इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं पास्ट जो को शो करे, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत बार या मोस्टली यहाँ पर आपको ऐसा वर्ड दिया होता है जो कि पास्ट टेंस को शो करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जैसे कोई काम कल करेगा, जहां पर आते हैं गा, गे, गी, खाएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, रहेगा, नाचेगा, कूदेगा। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस के अंदर गा वर्ड आता है, खाएगा, उठेगा, बैठेगा, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, और आप कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहां पर देखिए फ्यूचर टेंस इंडेफिनेट टेंस में गा, गे, गी आता है। ही विल कम, वो आएगा। ठीक, कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? काम चलते रहना, है ना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आ जाएगा। प्रेजेंट में कैसे आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम अभी चल रहा है उसके लिए
हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट में चल रहा है, अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, बोलते वक्त चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज रनिंग यानी वो अभी दौड़ रहा है, इस वक्त वो दौड़ रहा है। इसी तरह से पास्ट टेंस की तरफ चले तो रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। पास्ट के किसी टाइम में वो काम चल रहा था, ठीक है ना। वो नाच रही थी, ठीक है, वो स्टडी कर रही थी। तो इस तरह से जो काम चल रहा था, लेकिन कब, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में, तो वहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज प्लेइंग फ्लूट, वो फ्लूट बजा रही थी, पास्ट में, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो वहां पर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी वही कंटिन्यूअस है, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक वी शेल सिंगिंग, हम गाना गा रहे होंगे। तो जहां पर वर्ड आता है रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी परफेक्शन, जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम आज इस वक्त पूरा हो चुका है, अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी जो काम खत्म हो चुका है। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता चुकी हूं, यानी अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी वो काम खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से इसका एग्जांपल लेते हैं, ही हैज रिटर्न्ड, वह वापस आ चुका है, वो अभी अभी वापस आया है ना, तो ही हैज रिटर्न, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वही चुका है, चुके हैं, चेंज हो जाएगा और बन जाएगा चुका था, चुके थे, यानी पास्ट में वो काम हो चुका था। शी हैड सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज, यहां पर हम हेड लगाएंगे और क्या हो जाएगा, शी हैड सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज सिक्योर किया था, या वो फर्स्ट प्राइज पा चुका था, ठीक है ना। तो चुका है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आएगा चुका था, चुके थे। और इसी तरह से फ्यूचर में भी क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होंगी, यानी जो काम फ्यूचर के किसी टाइम पर हो चुका होगा उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जस्ट लाइक दे विल हैव फिनिश्ड द टास्क, वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे। इसके साथ एक चीज और आती है, वो है बाय। बाय भी लगाया जाता है और टाइम भी दिया जाता है, यानी वो 4 बजे तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। सो हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, दे विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय 4 o'clock, है ना। तो चुका होगा, चुकी होंगी, कि फ्यूचर के किसी टाइम में कोई काम परफेक्ट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही चीजें इसमें आ गई, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो इसके साथ एक चीज दी हुई होती है और वो होता है टाइम। क्या दिया हुआ होता है, टाइम। देखिए टाइम यहाँ पर भी है, टाइम यहाँ पर भी है, टाइम यहाँ पर भी है, तीनों ही टेंसेज में टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है ना। सेंटेंस में क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, यहाँ पर भी आ रहा है रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा कि वह सुबह से डांस कर रही है, ठीक है ना। वह कल रात से स्टोरी लिख रही है, तो ये कल रात सुबह, ये एक टाइम है जो आपको दिया हुआ है। और इसके साथ रहा है, रही है, यानी कंटिन्यूअस टेंस, काम चालू हुआ किसी टाइम पर और वो अभी भी चल रहा है और निकट भविष्य में यानी नियर फ्यूचर में भी वो चलता रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर, नियर फ्यूचर में चलने की संभावना है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटे से, 2 hours, तो वो 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है हमको यहाँ पर 2 hours। और ये जो काम था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, यानी वो एक्सरसाइज उन्होंने चालू की थी पास्ट में और अभी भी चल रही है, और अपने को नहीं बताया है कि ये अभी खत्म हो गई है या नियर फ्यूचर में चलेगी, मीन्स नियर फ्यूचर में भी चलने की पॉसिबिलिटी है। तो दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था लेकिन यहाँ पर अभी भी चल रहा है और नियर फ्यूचर में कंप्लीट होगा। दैट्स वाई दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
क्या आएगा इसका? रहा है, टाइम के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, वह एक्सरसाइज कर रहे हैं 2 घंटे से। ठीक इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। टाइम यहाँ पर भी दिया हुआ है और रहा था, रहे थे, रही थी इसके अंदर आएगी। हाँ, कंटिन्यूअस जैसा कि इसमें मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग मीन्स कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट के कुछ टाइम तक कंटिन्यूअसली चला और पास्ट के एक टाइम पर ही वो चलता हुआ खत्म हो गया, यानी फिनिश हो गया। मीन्स काम कंटिन्यू था पास्ट में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हुआ, चला और फिर खत्म हो गया। तो ऐसे काम के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं पास्ट में, मैं मॉर्निंग से वेट कर रहा था, यानी ये पास्ट टेंस हुआ, पास्ट में कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, पास्ट में कर रहा था। काम स्टार्ट हुआ, चला और खत्म भी हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रहा था, रहे थे, रही थे। आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहे होंगे, रही होगी, इसमें भी टाइम दिया हुआ होता है और इसमें भी फॉर और सिंस लगाते हैं। सो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, यानी कि वो स्टार्ट हुआ होगा फ्यूचर में, फिर वो चलता रहेगा और फ्यूचर के किसी टाइम तक चल रहा होगा। समझ में आ गया ना? मतलब फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होके चलता रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक दे विल हैव बीन वॉचिंग द मैच, वो मैच देख रहे होंगे फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से मैच देख रहे होंगे। अब होंगे आया मतलब क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। रहे होंगे मतलब कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी, और टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम से चल रहा है ये काम, इसका मतलब हो गया है कि ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप पहुंचे हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? जो आपको ये सिखाने वाला है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी, है ना? तो इसको मिस ना कीजिए। इस टेंस चार्ट जो कि आपका शुरू से चल रहा है और एंड तक चलेगा, इसको अब ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा और आप ये जब मैं पूरा कवर करूंगी तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी वर्ब लगेगी। तो बड़े ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और स्ट्रक्चर 4 चीजों से बनता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 चीजें ऐसी है जो हर एक टेंस के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि हर सेंटेंस को एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हर एक टेंस में हमें क्या लगा देना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मैं लगा देती हूं यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मैंने बोला ना सभी टेंसेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हो गई, तो मैं यहां लगा देती हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ बी का मतलब है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सारे के सारे टेंसेज में स्ट्रक्चर के 2 पार्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने लिख दिए हैं और बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट जो है वही हमें सीखने हैं और बड़े ध्यान से सीखेगा। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जहां जहां पर आपको कंटिन्यूअस दिखे, क्या दिखे? कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस वर्ड, वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है? आईएनजी। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि जहां पर आपको परफेक्ट दिखे वहां पर क्या लगा देना है आपको? एच वर्ड यानी हैज, हैव या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी बात मैंने आपको बोली थी कि जहां पर आपको फ्यूचर टेंस दिखे, क्या दिखे? फ्यूचर, वहां पर आपको बिना सोचे समझे विल और शेल तो लगा ही देना है। तो हम अब उस पार्ट पर आ चुके हैं। और एक चीज और बोली थी कि जहां पर आपको परफेक्ट और कंटिन्यूअस दिखे वहां पर परफेक्ट से ले हैज, हैव, हैड, कंटिन्यूअस से ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और दोनों के बीच में लगा दे बीन, और इस तरह से इसका सेंटेंस मेकिंग
बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर टेंस में आपको हर जगह विल और शेल तो लगाना ही है। तो मेरे पास है ये फ्यूचर टेंस, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शेल, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, विल या फिर शेल। मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने आपको बोला था ना फ्यूचर में सब जगह लगाना है, तो विल शेल। विल कहाँ लगता है और शेल कहाँ लगता है? विल और शेल। वैसे तो आजकल विल सभी के साथ लगता है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, लेकिन अगर हम ग्रामर के तरीके से देखें तो आई और वी इन दो चीजों के साथ लगता है शेल, और बाकी सब के साथ लग जाता है विल। क्या लगता है? आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ लग जाता है विल। तो यहां पर भी लगा दिया हमने विल और शेल, दोनों में से कोई एक ही चीज हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए फ्यूचर में सभी जगह मैंने विल शेल विल शेल विल शेल विल शेल लगा दिया है। हमारी हेल्पिंग वर्ब का आधा पार्ट हमें फ्यूचर टेंस का मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं मेरे दूसरे सेंटेंस की तरफ, दूसरी बात की तरफ, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जहां जहां आपको कंटिन्यूअस टेंस दिखे वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो यहां पर आपको कहां कहां कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तीन तो यहां दिख रहे हैं। चलो हम यहां पर लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखा हुआ है, तीनों जगह कंटिन्यूअस दिखा और तीनों जगह मैंने वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और कहीं पर आपको दिख रहा है आईएनजी? बिल्कुल सॉरी कंटिन्यूअस, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। नीचे वाले में भी दिख रहा है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने यहाँ पर लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ प्लस लगा दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर 6 टाइम लगाई है, 6 जगह यहाँ पर यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 बार कंटिन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब हमें मिल गई, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है जो बची हुई है। अब हम आते हैं थर्ड, मेरा जो थर्ड बात जो मैंने आपकी बोली थी कि जहाँ जहाँ आपको परफेक्ट दिखाई दे वहाँ पर आपको एच वर्ड यानी हेज हेव या हेड में से कोई एक लगाना है, और आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आपको कहाँ परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ तीनों जगह परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, क्या लगाया? देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ी है, वर्ब यहाँ आ गई है। इसी तरह से यहाँ अभी मैंने वर्ब आ गई है, यहाँ भी आ गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट की तरफ चलते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब लिख रहे तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट है तो मैंने बोला था एच वर्ड में से कोई एक। अब कौन सा लगाएं? हेज लगाएं, हेव लगाएं या हेड लगाएं? ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हेज और हेव लगाना है। क्या लगाना है? हेज और हेव। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं हेज और हेव। अब हेज किसके साथ लगाएं और हेव किसके साथ लगाएं? अगर सब्जेक्ट जो है वो कोई सिंगुलर है, सिंगुलर बोले तो जैसे राम है तो वो सिंगुलर है ना। कोई एक चेयर है वो एक ही है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां लगाएंगे हम हेज, उसके साथ लगाएंगे हेज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, राम और मोहन दोनों चीजें, दो पर्सन हो गए तो ये प्लूरल हो गया, तो वहां पर हम यूज करेंगे हेव, ठीक है। सिंगुलर के साथ हेज यूज करना है और प्लूरल के साथ यूज करना है हेव। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आई मीन्स मैं, और मैं सबसे ऊपर होता है, आई इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही प्राउडी है और इसलिए वो सिंगुलर के साथ नहीं बैठता है, वो बैठता है प्लूरल के साथ, बड़े लोगों के साथ। तो आई के साथ आप हमेशा हेव लगाइए। क्या लगाना है आपको? हेव। सिर्फ आई के साथ हेव लगाइए, बाकी सिंगुलर प्लूरल का जो रूल है वो सेम वैसे ही चलेगा। सो सब्जेक्ट हेज हेव मैंने यहाँ लगा दिया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म बोली थी मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली थी, ये मैंने यहाँ पर लगा दी। नेक्स्ट, यहाँ पर भी परफेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ है ये, और मैंने इसमें क्या लगाना है अब? हेज हेव या हेड।
ऐसे बोला था ना मैंने आपको कि तीनों में से कोई एक लगाना है, तो दोनों यहाँ लगा दिए, बचा क्या, हेड। तो यहाँ पर लगा देना है आपको हेड। पास्ट टेंस में क्या लगेगा, हेड। तो तीनों ही चीज़ें हो गई, हैज है और हेड। तो हेड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगेगा हेड। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। फिर मैंने क्या बोला था आपको, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस की तरफ आते हैं। देखिए इसमें, अब इसमें भी परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, विल शेल सब में मैंने लगा दिया है ऑलरेडी। तो अब इसमें भी वही रूल काम करेगा, हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या लगा है, हैज हैव इसमें लगा दिया, हेड इसमें लगा दिया, और इसमें क्या लगाना है, इसमें सिर्फ आपको लगाना है हैव। क्या लगाना है, हैव। दोनों यहाँ यूज हो गए, एक यहाँ यूज हो गया, अब क्या लगा है, तो हैव लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट विल शेल प्लस लगा देंगे यहाँ पर हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। तो हमें यहाँ पर तीनों चीजें, या यूं कहिए कि सारी चीजें मिल गई, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शेल हैव यानी विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ परफेक्ट मिल गई। अब यह हमारा ये जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें आपने कंटिन्यूअस के हिसाब से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब जगह ऑलरेडी लगा रखी है। अब परफेक्ट की तरह के लिए हम क्या करें, परफेक्ट वही जो मैंने बोला था, हैज हैव हैड, है ना। और क्योंकि मैंने वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, तो अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हैज हैव हैड के साथ लगती है वो नहीं लगेगी, क्योंकि दो वर्ब की फॉर्म एक साथ नहीं आती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम एज ए थर्ड फॉर्म यहां पर लगा देंगे बीन, BEEN बीन। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, क्योंकि यहां परफेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, यहां जो है ना वही यहां पर भी अप्लाई कर दीजिए, हैज हैव और हेड। कौन सी क्या लगाएं, जो यहां पर है वही नीचे उतारनी है और कुछ भी नहीं करना है। सो यहां पर लग जाएगी हैज हैव। ठीक है, प्लस मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला था क्या, बीन। ठीक है ना। तो यहाँ लगा दिया मैंने बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हमें परफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्या करें इसके लिए, वही करें जो इधर किया। यहाँ पर हम ऊपर वाला परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब नीचे उतारेंगे। क्या है वो, हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, लेकिन एड हमें क्या करना है, बीन। सो हमने लगा दिया बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, सब्जेक्ट विल शेल ऑलरेडी हमने लगा रखा है, यहाँ पर भी वही जो ऊपर लगाया हमने हैव लगाया ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, हैव, और प्लस यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बीन। क्या लगा देंगे, हैव बीन। तो हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, या तो हैज के साथ बीन लगाइए या हैव के साथ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें इसमें हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर हमेशा टाइम दिया हुआ होता है, तो इसलिए टाइम देने के लिए, यानी टाइम को जो डिनोट करता है, टाइम को जो हमें बताता है, उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर और सिंस। क्या लगा देंगे, फॉर, या तो फॉर लगाएंगे या फिर लगाएंगे सिंस। ठीक है, प्लस टाइम। क्या लगा देंगे, फॉर और सिंस प्लस टाइम, सिर्फ नीचे वाले में। ठीक है, यहां पर भी सेम वैसे ही है, फॉर सिंस प्लस टाइम, और यहां पर भी वही सेम, फॉर सिंस प्लस टाइम। तो मैंने यहां पर तीनों चीजें लगा दी है, फॉर सिंस प्लस टाइम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बचे क्या है, ये दोनों बचे, जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, यानी कि वर्ब हमें यहाँ मिल चुकी है। रिमेनिंग क्या बचा है इसके अंदर, रिमेनिंग बची है हेल्पिंग वर्ब। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमें। इसी का पास्ट टेंस आएगा इधर, क्या आएगा, वॉज, वर। इज, एम, आर, इज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, जस्ट लाइक ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा इज।
आई के साथ लगेगा एम और बाकी सारे रिमेनिंग प्लूरल्स के साथ लगेगा आर। ठीक है, तो इज एम आर यहाँ लगा दिया, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ही। इधर पास्ट में आए तो वोज वर्ब लगा दिया, वोज सिंगुलर और वर्ब प्लूरल के साथ लगा देंगे और वर्ब हमें ऑलरेडी मिली हुई है। फ्यूचर में आए विल शेल के साथ हम लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे? बी। और बाकी सब सेट है, पहले से ही सेट है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो तीनों ही हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई है। इज एम आर, उसका पास्ट टेंस वोज और वर, और विल शेल के साथ लगा दिया हमने बी। तो हमारा पूरा टेंस चार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। अब हम आते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। ऑलरेडी हमें यहाँ पर विल और शेल मिला हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारे पास इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं बाद में, पहले कर लेते हैं वर्ब की बात। क्या कर लेते हैं? वर्ब की बात। तो वर्ब यहाँ आएगी, यहाँ पर आप लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आप लगाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर आप लगाइए क्या? वर्ब की थर्ड। नहीं, वर्ब की थर्ड तो परफेक्ट में लगती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ क्या लगाएं? यहाँ लगाइए वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, इस रूल को याद रखिए। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, क्या है ये? वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमें सारा कुछ मिल चुका है। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, वर्ब की फॉर्म हमें मिल चुकी है। अब बची ये दोनों, क्या लगाएं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेंटेंस 4 तरीके से बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में वह खाना खाती है, दिस इज पॉजिटिव। वह खाना नहीं खाती है, दिस इज नेगेटिव। क्या वह खाना खाती है? दिस इज इंटरोगेटिव। क्या वह खाना नहीं खाती है? दिस इज इंट्रोनेगेटिव। ये 4 तरह से सेंटेंस बनते हैं सभी में। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी 4 सेंटेंस बनेंगे, हर एक के अंदर 4 सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पर भी 4 सेंटेंस बनेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तब यहाँ इन दोनों जगह पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सिर्फ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। याद रखना, क्या नहीं लगेगी? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। लेकिन रिमेनिंग जो 3 सेंटेंसेस है, जिसमें कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, तीनों जो है उनके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो होगी डू और डज, और यहाँ पर होगी डिड। ठीक है, डिड लगने के बाद ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो चेंज होकर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। मतलब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी तीनों सेंटेंसेस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी मिल गई। पॉजिटिव में कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें भी पॉजिटिव में कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव आता है तो डू और डज लगा दें और यहाँ पर डिड लगा दें। डू और डज किसके साथ? वही सेम थिंग। अगर डज किसके साथ लगाना है? सिंगुलर के साथ। और डू किसके साथ लगाना है? प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाइए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लगाइए। यहाँ पर वही रूल काम कर रहा है जो यहाँ कर रहा था, ये सबके साथ लग जाता है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबके साथ क्या लग जाता है? डिड लग जाता है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं, हमें सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब भी मिल चुकी है, हमें सारी की सारी वर्ब भी मिल चुकी है, और इस तरह से हमारा ये पूरा टेंस चार्ट बन चुका है। 4 चीज़ें मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी, वो याद रखिए। जहाँ कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहाँ परफेक्ट, हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ दोनों ही है वहाँ पर हैज हैव हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का रूल अपना है, और फ्यूचर में सब जगह विल शेल लगाने के बाद दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या जो भी वर्ब्स हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। तो गाइज, आई होप आपको ये पूरा टेंस चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल स्टडी अगर आपको चाहिए तो मेरे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखें। उन सब में डीपली में हर एक चीज़ की डिटेल स्टडी दूंगी, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस कैसी सिचुएशन में बनेगा, ये सारी डिटेल स्टडी के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।